नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसी में स्वागत है। तो आप सभी के लिए भूगोल और पर्यावरण से संबंधित एमसीक्यू लेकर के आया हूं और ये एमसीक्यू जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें 15 एमसीक्यू है, 5 जो है पर्यावरण से संबंधित एमसीक्यू और 10 भूगोल से संबंधित एमसीक्यू है। अब बीपीएससी 69 पीटी और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा दोनों के लिए काफ़ी यूजफुल है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो सिलेबस आया है बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया उसमें भूगोल और पर्यावरण साफ साफ लिखा हुआ है। चलिए आप अंत तक बने रहें और चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। भूगोल और पर्यावरण के अलावा भी दूसरी क्लास के वीडियो देखना है, आपको क्लास देखना है तो चैनल पर जाएँ, प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ मॉडर्न हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स, साइंस का भी वीडियो डाला गया, वहाँ से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन रहा है कि लाइकेन, ध्यान देंगे लाइकेन के शरीर का निर्माण किससे होता है। 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी ई, इस तरह का ही आपको मॉडल सेट आया है, बीपीएससी द्वारा जारी किया गया है। डी रहेगा इस तरह का, ऊपर में से एक कोई नहीं, और ई रहेगा ऊपर में से एक से अधिक। लाइकेन के शरीर का निर्माण किससे होता है, राइट आंसर होगा ई, ऊपर में से एक से अधिक। किससे होता है, शैवाल और लाइकेन मिलकर के, शैवाल और कवक मिलकर के लाइकेन बनाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इससे संबंधित आप जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से एक एक करके सुनेंगे। लाइकेन जो है, लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक कहा था। क्या कहा था, वायु प्रदूषण का सूचक, वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है, वायु प्रदूषण का सूचक कहा था। और लाइकेन जो है किस गैस से, किस वायु जो है, किस प्रदूषण से ये जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, संवेदनशील होता है। ठीक है, ये नष्ट होता है, उसका नाम है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड से सबसे ज़्यादा ये संक्रमित होता है लाइकेन, चाहे उसके प्रति संवेदनशील होता है। ठीक है, लाइकेन क्षतिग्रस्त होता है उससे। ठीक है, और ये जो है भोजन और आवश्यक तत्व जो है मुख्य रूप से मिट्टी से न प्राप्त करके वायु से प्राप्त करता है, वायु से प्राप्त करता है। और दोनों के बीच सहजीवी संबंध होता है, सिम्बोसिस संबंध होता है, दोनों के बीच सहजीवी संबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कीटभक्षी। क्या है, कीटभक्षी पौधे किस प्रकार की भूमि में पाया जाता है। कीटभक्षी पौधे किस प्रकार की भूमि में पाया जाता है, या किस प्रकार की भूमि इसके लिए फेवरेबल होता है। ठीक है, उपयोगी होता है। ठीक है, उपयुक्त होता है। तो देखिए आंसर क्या है, जहाँ ये आंसर होगा जहाँ नाइट्रोजन की कमी है। कीटभक्षी ये मांसाहारी पौधा होता है, ये कीटों के नाम है कीटभक्षी, मतलब कीटों का भक्षण करता है। इसका भोजन क्या है, कीट पतंग है। ठीक है, जहाँ भी जिस भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ ये पौधे का विकास होता है, उस भूमि में पाया जाता है। और नाइट्रोजन की कमी होती है तो इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए एक कीटों को खाता है, कीटों का भोजन करता है। ठीक है, भक्षण करता है लाइकेन। ठीक है, तो कीटभक्षी कीटों का भोजन करता है। आते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन रहा कि भारत में सबसे अधिक डॉल्फिन किस क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे अधिक डॉल्फिन, देखिए डॉल्फिन, ये है गोदावरी नदी क्षेत्र में, बी है गंगा नदी क्षेत्र में, सी यमुना नदी क्षेत्र में, और डी और ई ऑप्शन राइट आंसर होगा आपको बी, गंगा नदी क्षेत्र में डॉल्फिन पाया जाता है। और डॉल्फिन जहाँ भी पाया जाता है वहाँ समझा जाता है कि वहाँ का जल जो है स्वच्छ है, स्वच्छ जल। इस स्वच्छ जल में मीठे पानी में रहता है, मीठे जल में पाया जाता है डॉल्फिन। ठीक है, मीठे जल में डॉल्फिन पाया जाता है। और नेत्रहीन होता है। तो देखता है कैसे, अपने शिकार को टारगेट कैसे करता है, तो अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ता है, अल्ट्रासाउंड वेव क्रिएट करता है, रिलीज करता है, जिससे इसके टारगेट का पता चलता है। ठीक है, और IUCN की लिस्ट में IUCN की लिस्ट में क्या है, ये विलुप्त प्राय है, ये विलुप्त प्राय है। ठीक है, इसके संरक्षण के लिए भारत में एक ही जगह इसके संरक्षण के लिए अभयारण्य बनाया गया है, उसका नाम है विक्रमशिला अभयारण्य। क्या नाम है, विक्रमशिला अभयारण्य। विक्रमशिला अभयारण्य से आपको समझ में आया होगा ये कहाँ है, बिहार में। कहाँ, बिहार में है, बिहार में। देखिए पेशेंस रखें और धैर्य बना के रहें और अंत तक बने रहें। ठीक है, बहुत कुछ आपको मिलेगा। विक्रमशिला है, इससे संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। विक्रमशिला, ठीक है, अभयारण्य कहाँ से कहाँ तक है, सुल्तानगंज से कहाँ, सुल्तानगंज से कहाँ तक है, कहलगांव तक। कहाँ, कहलगांव तक। ठीक है, यही सुल्तानगंज है जहाँ से बैद्यनाथ के लिए बाबा बैद्यनाथ के लिए जो जलाभिषेक हो रहा है ना, वहाँ देवघर में, वहाँ के लिए यहीं से जल जो है ना लिया जाता है
उठाया जाता है सुल्तानगंज से जलाभिषेक के लिए, ठीक है, संकल्प लिया जाता है जल का, ठीक है, ये सुल्तानगंज से। टोटल 60 किलोमीटर के क्षेत्र में इसके लिए अभयारण्य बनाया गया है। एक चीज़ और साथ साथ जान लें, अभयारण्य और रिसर्च सेंटर में अंतर जान लें। अभयारण्य तो भागलपुर में बनाया गया है, गंगा के क्षेत्र में, सुल्तानगंज से लेकर के कलगांव तक है। इसके लिए एक रिसर्च सेंटर बनाया गया, इसके लिए रिसर्च सेंटर बनाया गया है, ठीक है। कहाँ बनाया गया? तो पटना यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में, पीयू के कैंपस में इसके लिए रिसर्च सेंटर बनाया गया है, ठीक है। और 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। डॉल्फिन क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्या है? जलीय जीव है। कब घोषित किया गया है? 5 अक्टूबर को। कब? 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कि जैव भार का पिरामिड किस पारितंत्र में उल्टा होता है? किस पारितंत्र में उल्टा होता है? राइट आंसर होगा आपका ये तालाब में जो जैव भार का पिरामिड जो होता है वो उल्टा होता है, जिसके सीधा ये हो गया पिरामिड, और तालाब में जो पिरामिड होता है इस तरह का बनता है। कैसा बनता है? इस तरह का बनता है, ये उल्टा पिरामिड हो गया। तो तालाब में उल्टा पिरामिड बनता है, ठीक है। तालाब एक क्या है? पारितंत्र का उदाहरण है। खेत भी एक पारितंत्र है, समुद्र में तो और सबसे बड़ा पारितंत्र है, ठीक है। अब आगे आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। विश्व में सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती है? तो महासागर का नाम दिया गया है, तो किस महासागर में पाई जाती है? ठीक है, विश्व में सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर होगा आपको हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर में पाई जाती है। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 30 डिग्री, दोनों तरफ भूमध्य रेखा के 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ में ये सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है, जो सबसे लंबा रीफ है वो, ठीक है, प्रवाल भित्ति है ऑस्ट्रेलिया के तट पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं जो प्रवाल भित्तियाँ जो पर्यावरण से के लिए काफ़ी उपयोगी है। आगे क्लास में बतलाऊंगा, जब पर्यावरण के अलग से क्लास लूँगा तो। चलिए आगे आते हैं छठा क्वेश्चन रहा कि रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से संबंधित है? राइट आंसर होगा, आप सीधे जाने, आप आर्द्रभूमि, ठीक, आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है। रामसर कन्वेंशन की बात हो रही है, तो रामसर संधि से, कन्वेंशन से, सम्मेलन से, समझौता से बहुत तरह के क्वेश्चन बनेंगे। चलिए ठीक है, जो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आइए, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा, अंत तक बने रहें सिर्फ, ठीक है। रामसर आर्द्रभूमि, तो क्या हुआ था? ईरान में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, ईरान में सम्मेलन हुआ था, और क्या है, आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए, वेटलैंड के संरक्षण के लिए, ठीक है, इसलिए। और तो रामसर कन्वेंशन इसके लिए आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए है। चलिए भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कितने हैं? भारत में टोटल रामसर स्थल कितने हैं? 75। इस वर्ष जो है 2022 में 28 की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 28 की वृद्धि हुई है, 75 हो गया है। चलिए जब भारत की बात हो रही है, भारत में तो बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बिहार के किसी भी एग्जाम में, BPSC 69 तो या BPSC शिक्षक भर्ती हो, ठीक है, उसके अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं बिहार में, चलिए देखिए मैं आपको बतला रहा हूँ। तो हाँ, बिहार में कितने हैं? बिहार में एक ही है। उसका नाम क्या है? कांवरताल झील। बिहार में एक ही रामसर स्थल है, उसका नाम है कांवरताल झील, ठीक है। इस पर कई क्वेश्चन बन चुका, और ठीक है। चलिए जो कांवरताल झील की बात हो रही है, तो एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। क्या है? एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। गोखुर झील, ठीक है। इसमें BPSC में क्वेश्चन भी आ चुका है, और 6वीं BPSC में PT में एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन है? तो ये कांवरताल झील है। और किस नदी के किनारे है? तो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है। तो जब इसकी बात हो रही है, तो 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। कौन सा डे मनाया जाता है? वेटलैंड डे बनाया जाता है। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन रहा कि रामसर सूची में सर्वाधिक आर्द्रभूमि किस देश का? देखिए रामसर सूची में सर्वाधिक आर्द्रभूमि किस देश का शामिल है? राइट आंसर होगा UK। सर्वाधिक UK का है, और भारत का कितना है? 75। बिहार में कितना है? 1। लेकिन सर्वाधिक कहाँ? UK में है, यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कोई भी क्यूरी कुछ पूछना हो आप कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई करूंगा। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। 8वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के किन 2 ग्रहों के बीच
पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? राइट आंसर होगा बुध और शुक्र के बीच। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरे स्थान पर है। कितने स्थान पर है? पृथ्वी तीसरे स्थान पर। प्रथम स्थान पर बुध है, दूसरे स्थान पर शुक्र है, ठीक है, और तीसरे स्थान पर पृथ्वी है अपना। ठीक है, चलिए मंगल और बृहस्पति के बारे में जान लें। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, एक ग्रह का ही भाग होता है जो टूटकर अलग हो चुका होता है, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, और बृहस्पति शनि जो है, इसके चारों तरफ क्या छल्ले बने हुए, रिंग बने हुए, और बृहस्पति शनि जो है ये सब बाहरी ग्रह बनाया जाता है और एक गैसियस स्टेट में होता है, गैस का बना होता है। किसका बना होता है? गैस का बना होता है। सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह, और सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के पास ही है, पहले शनि के पास था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? राइट आंसर होगा आपको प्रशांत महासागर। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर। क्वेश्चन नंबर 10 तरह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन? एशिया है। कौन सा? एशिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। इसका क्षेत्रफल है 44,4.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। भारत दुनिया में कुल 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा यूरोप है। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन रहा कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला जो है, इसका नाम है, बी आंसर होगा इसका राइट इंडीज, इंडीज, ये आंसर होगा ना, इंडीज, उसका नाम है इंडीज। ठीक है, इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? लंबाई कितनी है? 7200 किलोमीटर। 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी के ऊंचा नाम जो है एकांकेगुआ इसके सर्वोच्च चोटी के लंबाई, जैसे हिमालय की सर्वोच्च चोटी के माउंट एवरेस्ट, इसी तरह इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है एकांकेगुआ। 6,960 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका के पूर्व से पश्चिम में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के पूर्व से पश्चिम में स्थित है ये इंडीज पर्वत। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉकी जो है ये है उत्तरी अमेरिका, रॉकी जो है उत्तरी अमेरिका में, और हिमालय है ना, हिमालय एशिया में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा आपका ब्रिटिश कोलंबिया। ये आंसर होगा ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस देश में? राइट आंसर होगा आपको ये इंडोनेशिया में जो है द्वीपों का देश कहा जाता है। सबसे अधिक द्वीप है। कितने द्वीप है? यहाँ द्वीप है 17,508 द्वीप है टोटल। फिलीपींस जो है, फिलीपींस पे क्वेश्चन आता है, आर्कीपिलोगो पाया जाता है। आर्कीपिलोगो के बारे में जो जानते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें आर्कीपिलोगो क्या है। इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप है। चलिए आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, गोबी मनोवस्थल किस देश में स्थित है? राइट आंसर होगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। कहाँ? तो चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है गोबी मनोवस्थल। दोनों आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 15 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या है। एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है? राइट आंसर होगा आपको ये कनाडा में निवास करती है। कहाँ निवास करती है एस्किमो जनजाति? ये कनाडा में निवास करती है। चलिए, कनाडा के साथ साथ ये उत्तरी रूस, अलास्का और ग्रीनलैंड में भी निवास करती है। कहाँ? उत्तरी रूस, ठीक है, रूस, अलास्का एंड ग्रीनलैंड में निवास करती है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।